अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने अम्पेयर्स लॉ को इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड। तो आज हम यही अम्पेयर्स लॉ अप्लाई करने वाले हैं टोरॉइड पे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टोरॉइड होता क्या है और टोरॉइड के किस किस क्रॉस सेक्शन में, और टोरॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, और उसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम टोरॉइड की डेफिनेशन से। टोरॉइड और कुछ भी नहीं है, अगर आप एक सोलेनोइड को बेंड कर दें इस तरह से कि उसकी शेप जो है वो सर्कुलर हो जाए, यानी कि एक टोरॉइड को सर्कुलर शेप में बेंड करने से जो शेप हमारे सामने आती है उस शेप को हम कहते हैं टोरॉइड। अ सोलेनोइड बेंट इनटू अ सर्कुलर शेप इज़ कॉल्ड टोरॉइड। ठीक है। जिस तरह से सोलेनोइड में जब हम करंट पास करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है सोलेनोइड के इनसाइड, और बाहर एक वीक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम करंट पास करते हैं हमारे टोरॉइड की वाइंडिंग से तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो टोरॉइड के अंदर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो है। सोलेनोइड के केस में हमने देखा था कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था वो वीक था, ज़ीरो नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो होता है। इस पर भी हम बेसिकली अप्लाई करेंगे अम्पेयर्स लॉ। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इसका यूज़ भी जान लेते हैं। टोरॉइड जो है ये आम तौर पर टोकामैक जो है हमारा फ्यूजन रिएक्टर के अंदर एक ऐसी डिवाइस होती है जो प्लाज्मा को कन्फाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको टोकामैक बोलते हैं। टोकामैक एक रशियन वर्ड है। ठीक है जी। तो वहाँ पे बेसिकली जो टोकामैक के अंदर जो ट्यूब होती है या डोनट शेप, ये जो टोरॉइड की शेप है इसको डोनट शेप भी कहते हैं। तो डोनट शेप ट्यूब जो होती है टोकामैक के अंदर, जिसके अंदर हमने प्लाज्मा को कन्फाइन करना होता है, बेसिकली वो एक टोरॉइड ही होता है। ठीक है। तो अब हमारे पास बारी आ गई है जी कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने आउटसाइड भी कैलकुलेट करनी है और इनसाइड भी। अब यहाँ पर आउटसाइड मैंने लिख दिया कि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ना तो कोई आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है और ना ही इसकी जो वाइंडिंग्स हैं इन वाइंडिंग्स के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा क्यों नहीं है, आइए देखते हैं। ये एक थोड़ा सा मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया है अपने टोरॉइड का। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन नज़र आ रही है। ठीक है जी। ये हमारी वाइंडिंग्स हैं, हमारे नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, और इनमें ये करंट फ्लो कर रहा है आई। अब अगर हम यहाँ पर सिंपल दो टर्न्स को या दो वाइंडिंग्स को कंसिडर कर लेते हैं, एक ये और एक ये। अब देखिए इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल जो है वो क्या, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। लिहाजा ना तो यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, ना यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ना इन वाइंडिंग के अलोंग कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ टोरॉइड के अंदर ही मौजूद होगा। तो ये जो हमारा डोनट है या ये जो हमारा टोरॉइड है, इसकी जो इनसाइड है यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहाँ पर होता है टोरॉइड के अंदर, इस खाली जगह में, या एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो इनसाइड जो इसके मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो कैपिटल N है। आई नॉट जो है ये हर टर्न के थ्रू पास होने वाला करंट है, और आई जो है ये टोटल करंट है। टोटल करंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ टर्न्स को आई नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, लेकिन उसके लिए आप देखें कि सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ता है। जैसे पीछे हमने पढ़ा सोलेनोइड वाले केस में कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जब आपने अम्पेयर्स लॉ अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले एम्पेरियन लूप बनाना है। जैसे गाजीज लॉ में हम गाजियन सरफेस बनाते हैं, तो यहाँ पर जो एम्पेरियन लूप है, ये जो रेड कलर का लूप अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा एम्पेरियन लूप है। इस लूप का जो रेडियस है वो R है। हमारे इस डोनट का या टोरॉइड का जो इंटरनल रेडियस है वो स्मॉल a है, और जो एक्सटर्नल रेडियस है वो स्मॉल b है। तो उसके लिए अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जी, अम्पेयर्स लॉ, B.dr इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई। हमारे पास इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो एक्सटर्नल रेडियस B है और इंटरनल रेडियस A है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, B.dr cos थीटा इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई।
अब आप देखें बी और डी आर, यहाँ पर देखें जो बी है ये अलोंग द टेंजेंट ऑफ, ये जो हमने लूप बनाया है यहाँ पर, ये जो एम्पेरियन लूप है हमारा, ठीक है, अगर आप गौर करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस लूप के टेंजेंट डायरेक्शन में है। और यहाँ पर मैंने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट सेलेक्ट किया है डी आर। मैं इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूँगा और बाद में जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे टॉयरॉयड का मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। तो B और DR अगर आप इनकी डायरेक्शन देखें तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, लिहाजा एंगल क्या बनेगा 0। तो हमारे पास आ गया जी B से लेकर A तक B इंटू DR cos 0 1 होता है इज़ इक्वल टू म्यू नॉट और I। अच्छा, यहाँ पर एक और मज़े की बात है कि सोलेनाइड के अंदर तो हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड के अंदर थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन टॉयरॉयड के केस में यहाँ सेंटर में तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जब आप ग्रेजुअली इसकी साइड्स की तरफ जाते हैं, इसकी बाउंड्री की तरफ जाते हैं तो ये वीक होना शुरू हो जाता है। तो हम चूँकि यहाँ पर हमने लूप बनाया है, लिहाजा बी को हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर बी को हम कांस्टेंट ले सकते हैं। हम सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे, बी से ए डी आर इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब डी आर जो है ये कंप्लीट लूप है और इस कंप्लीट लूप की जो लेंथ है वो आपको पता है किसके बराबर आएगी, वो आएगी 2 पाई आर इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया जी, यहाँ पे हमारे पास B बच गया। यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास आएगा म्यू नॉट आई यहाँ पे टोटल करंट है डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और I की टोटल करंट की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ गया जी N इंटू आई नॉट, ठीक है जी, और साथ में क्या है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया जी इनसाइड द टॉयरॉयड। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया जी इनसाइड द टॉयरॉयड, और आउटसाइड हमने कहा कि वो क्या है 0 है। उसके बाद बात करते हैं जी इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप राइट हैंड रूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन है, अगर आप करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, राइट हैंड की फिंगर्स को, तो आपका जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, थंब नॉर्थ पोल की तरफ होगा और ये जो आपकी फिंगर है ये साउथ पोल की तरफ होगी। तो राइट हैंड रूल से आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने सोलेनाइड वाले केस में भी पढ़ा था। तो इस तरह से हमारा अम्पेयर्स लॉ यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उसकी एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।